अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ज़ूम बायोलॉजी ऑनलाइन ट्यूटर चैनल। डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तमाम चैनल के सब्सक्राइबर को, मेरे तमाम स्टूडेंट्स को माह रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे जी। तो स्टूडेंट्स, आज हमारा बायोलॉजी प्री फर्स्ट ईयर क्लास में लेक्चर नंबर 13 है और टॉपिक हमारा आज का बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस एंड टाइम जी। तो आज हम पढ़ेंगे लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस एंड टाइम को, कि लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस और टाइम से क्या मुराद है। तो देखिए, सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स, जैसे बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन अभी हमने पढ़े, जिसमें हम जानदारों को पढ़ते थे कि जानदार कैसे बने। अब जानदार जब बन जाते हैं तो फिर उनको स्टडी कैसे किया जाता है, कितने एंगल से उनको हम स्टडी कर सकते हैं। तो जो जानदारों को हम बोलते हैं लिविंग वर्ल्ड। अभी हम देखेंगे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो जानदार हैं, स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जानदारों की स्टडी करना। दो तरीकों से हम इसको स्टडी करेंगे, लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस, ठीक है जी। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी जानदार हैं दुनिया के, उसको बोला जाएगा लिविंग वर्ल्ड। अब जानदार चूंकि बन चुके हैं, उनको हम दो तरीकों से स्टडी कर सकते हैं, लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस। पहली बात तो लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस से मुराद है कि जो जानदार हैं, जो जानदारों की दुनिया है, उनकी कितनी डिस्ट्रीब्यूशन है, वो कितनी जगह पे फैले हुए हैं, ठीक है। दूसरी बात है लिविंग वर्ल्ड इन टाइम, कि क्या जितने जानदार आज मौजूद हैं, तो इससे 100 मिलियन ईयर हम पीछे चले जाएं, 200, 300, 400, या जैसे जैसे पीछे जाते जाएंगे टाइम में हम, तो क्या उन टाइम में भी इतने ही जानदार मौजूद थे। तो ये दो एंगल से हम इसको स्टडी करने वाले हैं, लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस और लिविंग वर्ल्ड इन टाइम। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस से क्या मुराद है, ठीक है जी। तो लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस को समझने से पहले डियर स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, कि जमीन के ऊपर जिंदगी का आगाज कब हुआ था। तो मैं आपको बता देता हूं कि लाइफ के ऊपर जिंदगी का आगाज जो हुआ है वो तकरीबन 4.5 to 5 बिलियन ईयर्स, यानी कि 4.5 से लेके 5 अरब साल पहले जमीन के ऊपर जानदार बने हैं। और जब तब जो जानदार बने थे, दे आर वेरी सिंपल ऑर्गेनिज्म, वो बहुत सिंपल ऑर्गेनिज्म थे, बहुत थोड़े से जानदार थे। तो इसलिए लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस मतलब तब वो बहुत थोड़ी सी जगह पे रहते थे, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन बहुत थोड़ी सी थी, वो सिंपल से थे। देन विद द पैसेज ऑफ टाइम दीज ऑर्गेनिज्म चेंजेस इनटू द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेलर प्रोकैरियोट्स थे, उससे फिर यूनिसेलर यूकैरियोट बने, फिर उससे सिंपल मल्टीसेलर बने, फिर उससे कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलर जो आज के जानदार हैं वो बने। तो दिस change in organism from simple organism to the complex organism with the passage of time, this is called as evolution। तो जानदारों में एवोल्यूशन हुआ विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो ये एवोल्यूशन हुआ दो तरीकों से, पॉपुलेशन साइज इंक्रीजेस, के जो जानदारों की नई से नई पॉपुलेशन बनी, उनका साइज इंक्रीज करता गया, एंड डिस्ट्रीब्यूशन बिकम मोर डाइवर्स, और वो ज्यादा से ज्यादा जगहों पे, चूंकि उनकी पॉपुलेशन जितनी ज्यादा होती जाएगी उतनी वो स्पेस भी क्या करेंगे, ज्यादा कवर करेंगे, और उनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो उतनी ही क्या हो जाएगी, डाइवर्स हो जाएगी। हमने देखा विद द पैसेज ऑफ टाइम लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस, जानदार जो है वो ज्यादा से ज्यादा फैलते गए। तो ओरिजिन ऑफ लाइफ जो है वो भी आपको बता दें, लाइफ इज ओरिजिनेटेड इन द वाटर एंड लाइफ इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम वाटर। जिंदगी पानी से बनी और पानी से अल्लाह ताला ने हर जानदार को पैदा किया और पानी में पैदा किया। तो पहले जो जानदार बने थे, जो बैक्टीरिया की किस्म के थे, प्रोकैरियोट्स थे, वो पानी में पैदा हुए। उसके बाद हमने देखा भी उन सिंपल ऑर्गेनिज्म में चेंजेस आई, वो कॉम्प्लेक्स में चेंज हो गए, उसे हम क्या बोलते हैं, एवोल्यूशन बोलते हैं। अब अगर देखा जाए तो जानदार पानियों से निकल के, पानी समुद्रों की गहराइयों से लेके जानदार बुलंद तरीन पहाड़ों की चोटियों तक फैल चुके हैं। तो ये है लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस, कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जानदार जो है वो ज्यादा से ज्यादा जगहों पे फैलते गए। अब दुनिया में कोई ऐसा हिस्सा नहीं बचा जहां पे जानदार जो है वो ना फैले हों। तो अब एक बहुत वास्ट स्पेस में जानदार फैल चुके हैं। और शुरू कहां से हुई ये स्पेस, जानदारों का फैलाव कहां से शुरू हुआ, पानी से शुरू हुआ। तो पानियों से लेके आज पहाड़ों की चोटियों तक जानदार फैल चुके हैं। दिस इज द लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस। तो लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस, देखिए जानदारों को स्पेस के हवाले से स्टडी करने के लिए हम स्टडी करते हैं इन द फॉर्म ऑफ बायोम्स। लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस इज स्टडीड बाय द
बायोम्स। अभी हम अपने टॉपिक की तरफ वापस आ जाते हैं। अब बायोम्स क्या होते हैं? बायोम्स मीन लार्ज रीजनल कम्युनिटी। ठीक है जी, कम्युनिटी को बोलते हैं दैट इज प्राइमरली डिटरमिन्ड बाय क्लाइमेट। रीजनल कम्युनिटी का मतलब यह है कि चूंकि जो रीजन होता है उसका जो क्लाइमेट है वो डिटरमिन करता है कि वहां पे कैसी कम्युनिटी होगी, उसे बोला जाता है बायोम। ठीक है, जैसे एग्जांपल आप देखें ग्रासलैंड बायोम। अब ग्रासलैंड बायोम में ग्रासलैंड के जो क्लाइमेट है वो डिटरमिन करेगा कि वहां पे कौन सी ग्रासेस होंगी, वहां पे प्लांट्स की पॉपुलेशन कौन सी होंगी, वहां पे एनिमल्स की पॉपुलेशन कौन सी होंगी। तो ग्रासलैंड बायोम्स का मतलब है ऑल पॉपुलेशन लिविंग इन द ग्रासलैंड हैबिटेट। उस ग्रासलैंड के अंदर किस किस्म के जानदार पाए जाएंगे उसे बायोम बोलेंगे। तो पानियों से निकल के आज जानदार ग्रासलैंड बायोम्स तक भी फैल चुके हैं। उसके बाद अगर बात करें तो डेजर्ट बायोम आपको नीचे नजर आ रहा है। डेजर्ट बायोम आज वो खुश्क तरीन सहराओं के अंदर भी जानदार बेशुमार अनवा वहां पर भी जानदारों की पाई जाती हैं। मीन्स ऑल पॉपुलेशन लिविंग इन द डेजर्ट्स। तो वो सारी पॉपुलेशन जो डेजर्ट में पाई जाती हैं, ऐसे ही पहाड़ों की चोटियों तक जो है वो जानदार फैल चुके हैं। तो दिस इज कॉल्ड द लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस। इसे हम बोलते हैं लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस, जिसको बायोम से हम स्टडी करते हैं और बायोम की एग्जांपल आपको बताई गई। उसके बाद हम देखेंगे लिविंग वर्ल्ड इन टाइम। तो चूंकि जैसे आपको पहले ही बोला गया है कि लाइफ का जो ओरिजिन हुआ है 4.5 से लेके 5 बिलियन ईयर्स, 4 या 5 से लेके 5 अरब साल पहले जानदार बने और वो सिंपल ऑर्गेनिज्म थे। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंजेस होती गई उनमें एंड दे कन्वर्टेड इनटू द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स ऑफ द प्रेजेंट एरा। आज के दौर के मौजूद जो कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म है ये बन गए। दिस इज एवोल्यूशन। अब हम देखने वाले हैं कि वो जो विद द पैसेज ऑफ टाइम कौन कौन से जानदार बनते गए और हमें उसका कैसे पता चल सकता है कि किस टाइम में किस किस्म के जानदार इस जमीन के ऊपर मौजूद थे। हम वो पढ़ेंगे कि कौन से टाइम में किस किस्म के जानदार थे, उसके बाद उन जानदारों के साथ क्या हुआ, वो इस दुनिया से एक्सटिंक्ट हो गए। उसके बाद नए जानदार इस दुनिया पे बनने शुरू हुए और उन्होंने प्रीडोमिनेट किया, डोमिनेट हो गए, फिर वो भी जानदार जो है एक्सटिंक्ट हो गए। उसके बाद कैसे टाइम टू टाइम जानदारों में तब्दीलियां आती गई और नए आज के जानदार कैसे बने। अब हम इसको टाइम के अकॉर्डिंग स्टडी करेंगे। पहले हम स्पेस के अकॉर्डिंग स्टडी कर रहे थे, हम उसको स्टडी कर रहे थे इकोसिस्टम के हवाले से, उनके हैबिटेट के हवाले से। अब हम सिर्फ देखेंगे टाइम के हवाले से कि कौन से टाइम में किस किस्म के जानदार इस दुनिया पर मौजूद थे। जी तो देखें इसमें जैसे अभी हमने ये पिछले पेज पे देखा कि पहले सिंपल ऑर्गेनिज्म थे, देन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बन गए। 4 बिलियन ईयर एट लीस्ट जो है 4 से 5 बिलियन ईयर इसको लगे। इसको हम बोलते हैं एवोल्यूशन, विच इज चेंज इन ऑर्गेनिज्म विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम जानदारों में टाइम के अकॉर्डिंग कौन कौन सी चेंजेस आती रही, इसको अब हम पढ़ने वाले हैं। तो अगर इसमें आप देखें ओनली 600 मिलियन ईयर्स अगो ऑल लाइफ कंसिस्टेड ऑफ द यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया। बैक्टीरिया और इस किस्म के यूनिसेलर जानदार थे। अगर हम सिर्फ 600 मिलियन ईयर पीछे जाएं तो हमारे पास जो जानदार थे वो कैसे थे, बैक्टीरिया की तरह के थे और यूनिसेलर थे। दे डोंट हैव एनी फॉसिल्स, उनके पास अंदर जो है वो कोई भी हार्ड फॉसिल्स मौजूद नहीं थे। मतलब उससे पीछे वाले जानदारों का हम कोई भी एविडेंस नहीं ले सकते। अब बात बची हमारे पास जो 600 के बाद 500 मिलियन, 400 मिलियन, 300 मिलियन एंड 100 मिलियन ईयर्स वाले जो जानदार हैं उनके एविडेंसेस हमारे पास क्या होते हैं। साइंटिस्ट कैसे पता चलाते हैं कि कौन से टाइम में किस किस्म के जानदार इस जमीन के ऊपर मौजूद थे। ठीक है जी, उसके लिए आप देखें साइंटिस्ट पता चलाते हैं 2 किस्म की चीजों से। एक होते फॉसिल्स कि जो जानदार सबसे पहले मौजूद थे, क्योंकि 600 मिलियन ईयर तो वो जानदार थे जिनके फॉसिल ही नहीं थे। उसके बाद अगर हम 500 मिलियन ईयर की बात करें तो डायनासोर टाइप के जानदार जिनके फॉसिल्स मौजूद है। जैसे आपने डायनासोर नहीं देखे हैं लेकिन आपको पता है कि डायनासोर इस दुनिया से एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। साइंटिस्ट ने कैसे बताया कि डायनासोर यहाँ पे मौजूद थे, तो डेफिनेटली उनके फॉसिल से बताया गया है। तो एक तो पता चलता है एविडेंसेस हमारे पास जानदारों के विद द पैसेज ऑफ टाइम, वो फॉसिल्स को स्टडी किया जाता है कि किसी जानदार के फॉसिल्स कितने पुराने हैं। तो फॉसिल्स का कैसे पता चलता है, वो फॉसिल आप कह लें कि ज़मीन की जो समंदर के अंदर जब जानदार जो पुराने जानदार हैं जब वो मर जाते हैं तो वो तहों की सूरत में समंदर के अंदर उनकी तहें बन जाती हैं और उसके बाद में आने वालों की उसके ऊपर तहें बन जाती हैं, उसके बाद में आने वालों की उसके ऊपर तहें बन जाती हैं। और दूसरी जो चीज़ है वो रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स
की बेस पे पता चलाया जाता है कि कोई फॉसिल जो हैं वो कितने पुराने हैं, कोई जानदार जो है वो कितना पुराना है, या रॉक्स जो हैं जो कि समंदरों के अंदर बनी है वो कितनी पुरानी है। इसको थोड़ा सा समझने के लिए अब आपको देखना पड़ेगा। आपको एक डायग्राम दिखाते हैं, आपको इजीली वहां से उसका आइडिया लिया जा सकेगा। अब आप देखिए कि जैसे ही जो पुराने जानदार थे, ठीक है, दे हैव द फॉसिल्स, वो जब इस दुनिया से एक्सटिंक्ट होने स्टार्ट हुए तो वो बरीड होते गए इन द फॉर्म ऑफ लेयर्स। ये देखिए यहाँ पे आपको 500 मिलियन ईयर्स वाली लेयर नजर आ रही है, तो ये सबसे पुराने फॉसिल्स नीचे आएंगे। उसके बाद 400 मिलियन ईयर वाले फॉसिल्स उसके ऊपर आ जाएंगे, उसके बाद 300 मिलियन वाले, उसके बाद 200 मिलियन वाले, और देन 100 मिलियन ईयर वाले जो जानदार है उनके फॉसिल्स जो है वो इस तरीके से इन द फॉर्म ऑफ लेयर्स वो बरीड होते गए और रॉक्स के अंदर उनकी लेयर्स की फॉर्म में फॉसिल्स निकलते हैं। अब हमें कैसे पता चलता है कि ये 500 मिलियन ईयर ओल्ड हैं, या ये 400 मिलियन ईयर हैं, या 300 मिलियन ईयर हैं, या 200 मिलियन ईयर हैं, और ये 100 मिलियन ईयर हैं? तो इसका कैसे पता चलता है? इसमें आप देखें तो वो पता चलाया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ द हाफ लाइफ ऑफ द रेडियोएक्टिव आइसोटॉप्स, या आप कह सकते हैं परसेंटेज ऑफ द रेडियोएक्टिव आइसोटॉप्स। हाफ लाइफ रेडियोएक्टिव आइसोटॉप्स आपको पता है कि वो आइसोटॉप्स होते हैं विच एमिट रेडिएशंस ऑल द टाइम, जिनसे हर टाइम जो है वो रेडिएशन निकलती हैं। तो हाफ लाइफ क्या होती है कि जिसमें उनकी परसेंटेज एक खास किस्म के फॉसिल्स के अंदर सेडिमेंट्स में हाफ रह जाए, उसे हम बोलते हैं हाफ लाइफ ऑफ द रेडियो आइसोटॉप्स। तो अभी आप देखें ये हमारे पास न्यू फॉसिल्स फॉर एग्जांपल 100 मिलियन ईयर पुराने हैं किसी चीज के, और ये ओल्डर फॉसिल्स हैं विच 200 मिलियन ईयर्स, 200 साल पुराने हैं। तो हम ये जो फॉसिल्स का अंदाजा कैसे मतलब लगाएंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि ये 200 वाले हैं और ये 100 वाले हैं? तो आप देखिए ये साइड पे तो जो 200 वाले हैं उनमें लेस रेडियोएक्टिव आइसोटॉप्स होंगे, उनमें रेडियोएक्टिव आइसोटॉप्स की कंसंट्रेशन आप कह लें कि लेस होगी, या आप कह सकते हैं कि आधी होगी। किससे? 100 मिलियन ईयर वालों से। इनमें मोर रेडियोएक्टिव आइसोटॉप्स होंगे, ज्यादा होंगे, चूंकि अभी इनको थोड़ा टाइम गुजरा है और थोड़े आइसोटॉप्स जो हैं वो उनकी रेडिएशन की फॉर्म में वो कन्वर्ट हुए हैं, और इनको ज्यादा टाइम गुजर गया है, इसलिए इसके ज्यादा आइसोटॉप्स जो हैं वो रेडियोएक्टिव फॉर्म में एमिट हो चुके हैं और बाकी कम बचे हैं। तो इसलिए रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स की हाफ लाइफ की बेस पे एज ऑफ फॉसिल्स का पता चलाया जाता है, और उससे हमें फॉसिल्स को फिर देख के, जैसे डायनासोर के फॉसिल्स को देख के साइंटिस्ट अंदाजा लगाते हैं कि वो किस किस्म के जानदार होंगे और वो कितने साल पुराने थे। ठीक है जी, और जितने वो पुराने होंगे उतने ही वो नीचे वाली लेयर में होंगे और उनमें रेडियोएक्टिव आइसोटॉप्स की कंसंट्रेशन कम होगी, इसमें कम होगी, इसमें और कम होगी, इसमें और कम होती जाएगी, और ऐसे ज्यादा से ज्यादा कम होती जाएगी। अब साइंटिस्ट यहाँ पे देखेंगे कि 500 मिलियन ईयर अगो किस किस्म के जानदार थे, देन उनके साथ क्या हुआ, वो एक्सटिंक्ट हो गए और बरीड हो गए इन द फॉर्म ऑफ लेयर। 400 मिलियन ईयर वाले जो फॉसिल मिलेंगे उनको देख के साइंटिस्ट गेस करते हैं कि वो किस किस्म के जानदार थे और उनके साथ वो कितनी देर तक जमीन के ऊपर रहे, और देन वो भी एक्सटिंक्ट हो गए एंड दे आर बरीड इन द फॉर्म ऑफ लेयर्स। ऐसे ही 300 मिलियन वालों के साथ हुआ, फिर 200 वाले, देन 100 मिलियन वाले, और आज के मौजूदा जानदार जो इस जमीन के ऊपर मौजूद हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको इसमें लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस के बारे में बताया गया, जिसमें आपको बताया कि जानदार पानी से शुरू हुए और आज उनकी स्पेस, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन इतनी ज्यादा है कि वो पानियों की गहराइयों से लेके बुलंद तरीन पहाड़ों की चोटियों तक फैल चुके हैं, यानी जमीन के हर हिस्से तक फैल चुके हैं, और हम उनको स्टडी करते हैं इन द फॉर्म ऑफ बायोम्स। बायोम्स की एग्जांपल में आपको बताया गया ग्रासलैंड बायोम है, डेजर्ट बायोम है, वहां पे उनकी रीजनल कम्युनिटी को हम स्टडी कर सकते हैं। उसके बाद आपको बताया गया लिविंग वर्ल्ड इन टाइम कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जानदारों में जो चेंजेस आते गए, और जो पहले वाले जानदार थे वो डेड हो गए, दे आर बरीड इन द फॉर्म ऑफ लेयर्स, वो लेयर की फॉर्म में समंदरों के अंदर दब गए। उसके बाद उनके ऊपर लेयर आ गई, उसके बाद फिर उससे मजीद ऊपर वाली लेयर्स आ गई, और हम उन फॉसिल्स को स्टडी करते हैं, उनकी एज का साइंटिस्ट पता चलाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द हाफ लाइफ ऑफ द रेडियोएक्टिव आइसोटॉप्स। इस तरीके से साइंटिस्ट बताते हैं कि कौन से टाइम पीरियड में किस किस्म के जानदार इस जमीन के ऊपर मौजूद थे। होप सो आपको इस लेक्चर की बिल्कुल ठीक समझ आ चुकी होगी, और बाकी आपके साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही आसान ट्रिक, जिसमें आपको बताया जाएगा कि कौन कौन से टाइम पीरियड थे इस जमीन के ऊपर और तब किस किस्म के जानदार
ज़मीन के ऊपर मौजूद थे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।